बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधु 20 साल बाद अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे के साथ आ गए हैं और उनके साथ आने के बाद ठाकरे ब्रांड की चर्चा होने लगी। जहां शिवसेना और राज ठाकरे के समर्थकों ने ठाकरे ब्रांड की बात करनी शुरू कर दी, तो वहीं शिंदे ग्रुप और भाजपा नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र में मुंबई में एक ही ब्रांड थे, वो थे बाला साहब ठाकरे। उनके जाने के बाद अब कोई ब्रांड यहाँ पे नहीं रह गया है, बस ठाकरे बाला साहब ठाकरे का नाम अकेले यूज कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। ऐसा कहने के पीछे भाजपा का तर्क ये है कि जो उद्धव ठाकरे खुद अपनी पार्टी नहीं बचा सके और शिंदे के साथ उनकी पूरी पार्टी चली गई, वो उद्धव ठाकरे कैसे बाला साहब ठाकरे की लीगेसी क्लेम कर पाएंगे। और लगातार वो जिस तरह चुनाव में हार रहे हैं और वो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा हो, एनसीपी हो, सबकी एक खिचड़ी बन चुकी है। और दूसरे ब्रांड की बात होती है जहां पर राज ठाकरे की भी हालात वही है। चुनाव में उनका प्रदर्शन फीका रहता है, अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता पाते हैं। तो ये मजबूरी का गठबंधन है जो कि सामने आ गया है। अब ठाकरे बंधु फिर से अपने पुराने नैरेटिव पर आ गए हैं। वो मराठी भाषा और मराठी अस्मिता की बात करते हैं। उन्होंने प्रमुखता से मराठी अस्मिता की बात उठाई, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस सामने आए और उन्होंने इसमें और तड़का लगाते हुए उन्होंने मराठी को हिंदुत्व से जोड़ दिया और उन्होंने एक सभा में खुलेआम कह दिया कि भाजपा का ही मेयर मुंबई में बनेगा और वो मराठी हिंदू होगा। अब तो मामला अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे मराठा की बात कर रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस हिंदुत्व वाले मराठा की बात कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे सेकुलर बनने की वजह से अब वो हिंदू पे खुल के बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पिछले चुनाव में मुसलमानों ने भी वोट किया था। तो इन चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज किसी के लिए है तो उद्धव ठाकरे के लिए है, क्योंकि बीएमसी उनका बचा हुआ लास्ट किला है, जिसको वो ढहने से बचाने के लिए पूरे प्रयास में है। इसके लिए उन्होंने अपने भाई से समझौता भी कर लिया, दोनों भाई एक मंच पर आ गए। इस किले को बचाना उद्धव के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो शिवसेना का जो खर्चा पानी है वो पूरी तरह से बीएमसी से चलता है। क्योंकि बीएमसी आज के समय में कई राज्यों से ज्यादा बजट वाला नगर महापालिका है, जिसका बजट गोवा जैसे राज्यों से भी ज्यादा है। तो इससे शिवसेना का खर्चा पानी भी चल रहा था। लेकिन अगर शिवसेना इस किले को भी हार जाती है तो फिर तो उसके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगभग 25 सालों से बीएमसी पर कब्जा जमा कर बैठी है। लेकिन उसके लिए समस्या की बात यह है कि अब शिवसेना के पास बाला साहब ठाकरे जैसा ब्रांड नहीं और वो चार्म नहीं रहा, और उद्धव ठाकरे भी लगातार अपनी लोकप्रियता खोते चले गए हैं। उनकी शिवसेना टूटकर दो भागों में चली गई। एक तरफ शिंदे की शिवसेना हो चुकी है, एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो चुकी है। और महाराष्ट्र की राजनीति में कई परिवर्तन आ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता का उदय हो गया है, जिसको कि वहां के नेता आधुनिक चाणक्य कहते हैं, और वो गोटियां फिट करना जानते हैं, किसको कहां निपटाना है इस नीति में भी माहिर हैं। उनके चुनावी प्रबंधन के तारीफ तो केंद्र तक के नेता करते हैं। इसलिए अब बीएमसी का चुनाव दिलचस्प हो गया है और इसका फैसला तो जनता ही कर पाएगी 15 तारीख को। और 16 तारीख को सभी की किस्मत का फैसला खुल जाएगा। क्या उद्धव फिर से निराश होंगे या भाजपा की बल्ले बल्ले होगी, या फिर से उद्धव अपनी वापसी करते हुए दिखेंगे राज ठाकरे के साथ और मराठी वोटर को वो क्लेम करने में सफल हो जाते हैं।